चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो क्लास शुरू हो रही है आपकी अध्याय 6 है। और अध्याय 6 आपको पता ही है कि आपका अध्याय 6 है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में आपका बदला कुछ नहीं है। जिस तरह से हम लोग पीछे वाले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे, जैसे जो है कि आपको समाकलन करना था, सारी प्रोसेस आपको वही चलेगा। यानी सभी प्रोसेस आपको वैसे ही करना है। केवल आपकी जो है कि इसमें सीमा आ जाती है, यानी उचिष्ट जो है कि सीमा आ जाती है और आपका निम्नलिखित सीमा आ जाती है। और सीमा को कैसे लिखा जाता है वही मैं बताऊंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे आपका कोई भी सवाल आपको दे दे, मैं एग्जाम्पल एक ही बार बता देता हूँ कि सीमा का कभी भी सवाल आएगा तो कैसे करोगे, निश्चित समाकलन। तो सीमा का मतलब यह होता है कि समाकलन के ऊपर जो है कि मान रखा जाए। जैसे मान लीजिए समाकलन हो गया x डॉट क्या है dx। इस तरह से तो हम लोग सवाल पढ़े हैं पिछले वाले वीडियो में, या पीछे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं इस तरह से समाकलन करने का तरीका। लेकिन यहाँ पर सीमा आ जाएगा। सीमा का मतलब यह हुआ कि एक मान ऊपर रहेगा, समाकलन के ऊपर रहेगा, और दूसरा मान समाकलन के क्या रहेगा, नीचे। यानी कि ए को हम लोग नीचे लिखते हैं और बी वाले को कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं उच्चतम। क्या कहते हैं, उच्चतम सीमा। क्या कहते हैं, उच्चतम सीमा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं उच्चतम सीमा। बी को हम लोग उच्च सीमा कहते हैं। उच्चतम ने उच्च सीमा कर लीजिए, उच्च सीमा कहते हैं। और ए को हम लोग कहते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा हम लोग बोलते हैं। यानी कि समाकलन के ऊपर कोई भी मान होगा तो ऊपर वाले मान को हम लोग उच्च सीमा कहते हैं और नीचे वाले मान को हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। यानी कि लोअर लिमिट और जो है कि अपर लिमिट हम लोग बोलते हैं। तो ये वाला ऊपर वाला को कहते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, यानी लिमिट में आपको सवाल इस तरह का सवाल नहीं पढ़ाया होगा, यानी लिमिट का सवाल आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, देखो ऊपर वाले को कहते हैं उच्च सीमा और नीचे वाले को क्या कहते हैं, निम्न सीमा हम कहते हैं। जैसे आपका एक और मैं एग्जांपल ले लूं, इस तरह से आपका दिया गया है। जैसे ऊपर 5 हो गया, नीचे 4 हो गया, और x का पावर जो है 2 डॉट क्या हो गया, dx हो गया। इस तरह से तो आप कहोगे सर ऊपर वाले को हम लोग जो है कि उच्च सीमा कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, निम्न सीमा। हमेशा जो ऊपर रहेगा, ऊपर वाले मान को हम लोग हमेशा उच्च सीमा का नाम जो है कि नाम देते हैं, और नीचे वाले को हमेशा कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं, निम्न सीमा। तो ये चीज़ें आपकी हैं उच्च और क्या, निम्नतम। यानी उचिष्ट और उच्चतम मान और निम्नतम मान आपका, ये आप समझ सकते हैं। यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये आपकी दो सीमाएं हैं। तो ऊपर वाले को हम लोग उच्च सीमा कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, निम्न सीमा। कभी भी कोई पूछेगा कि ये बताइए समाकलन हमने लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली कौन सीमा है और नीचे वाली कौन सीमा है, तो आप लोग बताओगे कि ऊपर वाली को हम लोग उच्च सीमा कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। इस तरह से आपका दिया है, तो आप घबराना नहीं है, बिल्कुल आपका तरीका वही चलेगा, सिर्फ आपको चेंजिंग ये करना है। अब देखिए, जो यहाँ पर हम लोग सी लगाते थे ना, सी लगाते थे, कांस्टेंट जो सी लगता था, इसमें आपका नहीं लगता है। जब सीमा आपकी आ जाएगी इसमें, तो इसमें कांस्टेंट सी आपका नहीं लगता है। इसमें कांस्टेंट सी आपका नहीं लगता। ये नहीं कि समाकलन किए आप प्लस सी आप लगा दीजिए, नहीं। इसमें आपकी सीमा आ जाएगी तो सीमा में कभी भी कांस्टेंट लगाया नहीं जाता, यानी सी को नहीं लगाते हम लोग, सी को ऐड नहीं किया जाता है। ये तरीका आपका इसमें है। तो आपका तरीका यह समझ गए कि हमेशा कभी भी आप समाकलन करोगे तो सी नहीं जुड़ता है इसमें। निम्न जो है कि आपका जो चल रहा है निश्चित समाकलन चल रहा है, इसमें जो है सीमा में आपका सी नहीं लगता है। ये नहीं कि समाकलन की और प्लस सी जो है कि ऐड कर दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तरीका ये है आपका। देखो सारी चीज़ें आपकी वही चली। जैसे आपका ये है ना, देखो यक्स का समाकलन आपको ऐसे देखो करना क्या है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा जब आ जाती है तो पहले आप बड़ा कोष्टक लगाओगे समाकलन करोगे तो, और इसका समाकलन पहले करोगे। एक्स का समाकलन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बटा में क्या होता है, 2। आप इसको ध्यान से समझ लो। और इसके बाद उच्च सीमा को देखो, उच्च जो सीमा है आपको ऊपर लिखना है और निम्न सीमा को क्या लिखना है, नीचे। इस तरह से आपको लिख लेना है। सी को ऐड नहीं करना है, सी को यहाँ पे ऐड आपको नहीं करना है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि भैया सी को ऐड नहीं करना है। अब क्या करोगे, ध्यान देना। अब यहाँ से पहले उच्च सीमा है, ये क्या है, निम्न। पहले उच्च सीमा को रखोगे तो उच्च सीमा का मान x के जगह पर रखा जाता है। किसके जगह पर, x के जगह पर। तो यहाँ पर x है तो b का हो जाएगा स्क्वायर बाटा में आपका है 2, तो क्या रख दोगे, 2। तो उच्च सीमा का मान रख दे। देखो इसमें यदि 3 पद हो तो तीनों में आप उच्च सीमा का मान रखोगे, उसके बाद जो है कि निम्न सीमा का मान रखोगे। ठीक है,
इसके बाद जब ये निम्न सीमा का जब मान, ये ए वाले को निम्न सीमा कहते हैं, तो जब आप निम्न सीमा का मान रखेंगे इसमें तो हमेशा आपका माइनस लगता है। कभी भी जब निम्न सीमा का आप मान रखेंगे समाकलन होने के बाद, तो इसमें जब निम्न सीमा के मान में आप रखेंगे, निम्न सीमा का मान जो है समाकलन में रखेंगे, तो हमेशा जो है कि पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद निम्न सीमा का मान आप रखेंगे। तरीका ये है, ठीक है, तरीका आपका ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से दोनों का हर बराबर है तो आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। वही तरीका यहाँ पर भी आपको अपना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो क्या करोगे, पहले तो इसका समाकलन कर लो, बड़ा कोष्टक पहले लगा लोगे, इसके बाद समाकलन करोगे। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स का पावर 3 बटा में आपका हो जाएगा 3। आपको पता है कि बटा में घात लगाया जाता है। और इसके बाद देखो ऊपर जो है उच्च सीमा का मान होना चाहिए यानी कि 5, नीचे जो है कि निम्न सीमा का मान होना चाहिए 4। अब क्या करोगे, पहले उच्च सीमा का मान x के जगह पे रखोगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का घात है आपका 3 बटा में क्या हो जाएगा 3। माइनस, कभी भी देखो माइनस कब लगेगा, जब निम्न सीमा नीचे वाली सीमा का मान इसमें रखेंगे x की जगह पर, तो हमेशा माइनस आपका लगेगा। तो माइनस लगा दीजिए, x की जगह पर 4 रखोगे तो 4 का घात क्या हो जाएगा 3 बटा में आपका हो जाएगा कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर दोनों का हर समान है तो भैया हर समान है तो 3 रहेगा। अब देखो भाग दोगे 3 एकम 3 यानी कि 5 का क्यू हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 5 का क्यू माइनस 4 का क्या हो जाएगा क्यू। अब 5 का क्यू कर दोगे तो 5 पचे 25 पचे 125 बना, 4 चौके 16 चौके क्या हो जाएगा 64 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब इसको घटा दोगे, क्या करोगे घटा दोगे, 5 में 4 घटा आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर 12 में 6 घटा क्या हो जाएगा 6 बटा में क्या 3। देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो, ठीक है, घटाने में कहीं गलत ना हो जाए। अब ये जो है आपकी सीमा निश्चित समाकलन है, ये भाई निश्चित समाकलन है, यानी कहाँ से कहाँ तक का आपको समाकलन करना है, ये चीज़ें आपको इस तरह से करनी है। कभी भी इस तरह का आपको दे रखा हो सवाल तो ऐसे आपको करना है, समाकलन करना है, बड़ा समाकलन का जो भी मान आ रहा है उसको बड़ा कोष्टक के अंदर रखना है। इसके बाद एक बार उच्च सीमा का मान रखेंगे, एक बार निम्न सीमा का। हाँ, ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि कभी भी निम्न सीमा का आप मान रखोगे तो हमेशा माइनस लगाओगे, हमेशा क्या लगाओगे माइनस। तो चलो मैं एक और एग्जांपल आपके पास आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपको समझ में ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो है कि मान कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहले आप एग्जाम्पल अच्छे से आप समझ लीजिए, इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए घबराना नहीं है, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत ही आसान है भाई, ये चीज़ें आपकी बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो एक और मैं आसान सवाल लेता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर यदि मैं कर दूँ 1/x, ठीक है, और 1/x ना करके हम लोग कुछ मान और बदलने, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जो है कि यहाँ पर कर देता हूँ 2 और यहाँ पर कर देता हूँ क्या 3, या ऊपर अधिक उच्च सीमा का मान यदि अधिक, ठीक है 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, है ना। इस तरह से दिया हुआ हो और यहाँ पर दे रखा हो, जैसे मान लीजिए sin x दे रखा हो और प्लस क्या दे रखा हो cos x, डॉट क्या लगाना है dx। इसका आपको समाकलन अब करना है। तो समाकलन करना है, देखो साइन, इसमें 2 पद हैं तो साइन का भी समाकलन हो जाएगा आसानी से, कास का भी समाकलन आप कर सकते हो कि नहीं, तो आपको सर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले समाकलन जब होगा तो पहले आप बड़ा कोष्टक लगाओगे, इसके बाद समाकलन करोगे। साइन का समाकलन क्या होता है आपको सर cos x हो जाता है, माइनस cos x, है ना। इसके बाद प्लस है तो प्लस आप लगाओगे, cos x से क्या हो जाता है sin x आपका हो जाता है। इसके बाद कोष्टक बंद, इसके बाद उच्च सीमा को रखोगे, इसके बाद किसको निम्न सीमा को आप रखोगे, रख दिए। अब आ जाओ देखो, अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, एक बार उच्च x के जगह पर एक बार उच्च सीमा का मान रखेंगे तो कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि भैया 2 पद है तो कोष्टक आपको लगाना पड़ेगा। उच्च सीमा का मान रखेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा cos x के जगह पर क्या हो जाएगा 3 प्लस साइन x जगह पर क्या हो जाएगा 3, बंद हो गया, कोष्टक तो बंद कर देना है आपको। अब निम्न सीमा का मान जब इसमें रखोगे तो पहले तो आप माइनस लगा लोगे, माइनस हमेशा लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न सीमा का मान कभी भी रखेंगे तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस है cos x जगह पर क्या है 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ये आपका है साइन x जगह पर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos 3 प्लस
साइन 3 बना। माइनस से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2 बना, और ये माइनस से प्लस में गुणा हो जाएगा माइनस क्या बना, साइन 2। तो देखो ये हल होगा तो आप हल कर सकते हो, यदि हल नहीं हो रहा है तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इसलिए ना, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और साथ में जो है कि मैं आपको सवाल भी बताऊंगा, क्योंकि कभी भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। किसी भी सवाल में यदि डाउट होगा, एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा, तो भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। देखो अगला एग्जाम्पल ध्यान देना। समाकलन यदि हो जाए, यहाँ पे समाकलन हो जाए, ठीक है, समाकलन हो जाए यदि आपका हो 5 और ये हो आपका 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाए आपका 1/x डॉट क्या है दे, इस तरह से आपका है। मैं इजी ले रहा हूँ इसलिए क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए। कठिन प्रश्न तो आपके जो एक प्रश्नावली में आएंगे, तो आप ये बेस आप समझ लीजिए किस तरह से हो रहा है, बस आप सवाल का खुद कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो 1/x का पहले देखो समाकलन होता है कि नहीं, तो आप कहोगे सर होता है, तो करो, बड़ा कोष्टक पहले लगाएंगे। 1/x का होता है समाकलन log x, बंद कोष्टक, अपर सीमा क्या है, लोअर सीमा क्या है 2। अब मान रखोगे यहाँ पे, देखो पहले तो अपर सीमा का मान रखोगे तो ये बनेगा log क्या हो जाएगा 5, हो गया, एक ही पद था भाई। अब ये देखो लोअर सीमा का मान रखोगे कभी तो माइनस लगेगा, क्या हो जाएगा log, क्या रखोगे 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो log 5 और माइनस log 2 बना है, तो सूत्र क्या होता है ध्यान देना, log m माइनस जो log n होता है ना, इसका सूत्र होता है log m बटा में क्या होता है n, ये जो है इसका सूत्र होता है log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटा में क्या होता है n। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका m को डिनोट करेगा, ये किसको डिनोट करेगा n को, तो यहाँ पर हो जाएगा log m यानी कि 5 बटा में n का मान क्या है 2, यानी कि log हो जाएगा 5 बटा में कितना 2। ये फाइनल आंसर आपके पास निकल के आ चुका है। तो इस तरह से आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कर लेना है। देखो कहीं भी आपका स्टेप कट नहीं किया गया, देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कि आपका हल हो रहा है। सूत्र में भी आएगा तो सूत्र में भी आपको ऐसे ही कर लेना है, जो सूत्र पे होगा, सूत्र पे आधारित होगा, उसको तोड़ करके अपर सीमा और लोअर सीमा को हम लोग ऐसे ही रखेंगे हमेशा। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। मैं छोटा छोटा इसलिए एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है, आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए कि कैसे हो रहा है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी मैं एग्जाम्पल समझाया हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी एग्जाम्पल में आपको डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत आ चुकी है। ग्रुप भी आपको बनाया गया है, ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो किसी भी परेशानी को, ठीक है। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल रहा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अब प्रश्न की तरफ, प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। यही प्रोसेस आपका इस तरह से करना है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। हर एक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। कहीं देखिए गुणा भाग करने में कहीं गलत ना हो, तरीका सेम आपका यही अप्लाई करना है। अपर सीमा लोअर सीमा को रखने के बाद इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना। अब देखो हम लोग जो है ना प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि प्रश्नों का सलूशन कैसे आपको करना है। ये तरीका आप याद रखिएगा किस तरह से ये तरीका जो है हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे अब प्रश्नों में। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे, क्योंकि भैया कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए ना। ऐसा प्रयास मेरा रहता है कि आपको कहीं भी डाउट ना हो, ठीक है, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि निम्न का समाकलन याद करें, यानी कि आपको समाकलन याद करना है, जो कि प्रश्नावली 6.1 है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समाकलन है करनी में 3 और 1 है, इसके बाद 1 हो जाएगा, देखो 1 + x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। इस तरह से ध्यान देना, देखो इस तरह से आपको करना है। क्या करना है, इस तरह से आपको करना है। तरीका क्या है, सेम आपका वही तरीका है जिस तरह से अभी हम एग्जाम्पल बताए हैं। ये देखो 1/1 प्लस जो है आपका x का स्क्वायर है, तो ये आपका एक सूत्र के पे आधारित है। 1 आपको बताया गया है कि a² + x²। इसके फॉर्म में यदि कोई भी सवाल हो तो यह होता है 1/a, इसके बाद होता है tan इनवर्स होता है x बाई क्या होता है a, और प्लस क्या होता है c।
अब आपको पता है कि ये जो निश्चित समाकलन आपका चल रहा है ना, इसमें सी भैया ऐड नहीं होता है, सी आपका ऐड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीमा आ जाती है तो इसमें सी कांस्टेंट को जो है कि ऐड नहीं किया जाता है। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, अगर ऐड किए तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये समाकलन है, लेकिन यहाँ पर ये जो सीमा दे रखा है ना, सीमा दिया हुआ, ठीक है, इसमें कांस्टेंट जोड़ना नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, समाकलन अंडर में 3 और 1, अपर सीमा है लोअर सीमा, 1/1 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस x का क्या है स्क्वायर डॉट dx। देखो सेम तरीका ये अपनाएंगे हम लोग सूत्र। तो देखो पहले तो इसका समाकलन करोगे तो बड़ा कोष्टक आपको लगाना पड़ेगा। सूत्र है 1/a, a का मान 1 है, यानी कि 1/1, यानी कि केवल 1 हो जाएगा, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स x/a, तो x का मान x है, a का मान 1 है, और 1 से भाग देंगे तो x हो जाएगा। अब इसके बाद कोष्टक आप बंद कर दो, क्योंकि ये तो समाकलन हो गया ना। अब यहाँ पर सीमा लगाओगे अंडर में 3 और ये क्या है आपका 1। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर सीमा आपको लगा देना है, सीमा लगाना है। सीमा का मान एक बार x का मान आपको रखना है अंडर में 3 और एक बार रखना है आपको 1। तो इस तरह से आपको करना है, ध्यान देना। अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स है भाई, यक्स के जगह पर आपको रखना है करनी में 3, हमने तो रख दिया। अगर यहाँ पर 2 पद रहता तो यक्स के जगह पर करनी में 3 उसमें भी रखते। लोअर लिमिट की बात, लोअर सीमा की बात आई, यानी कि लोअर लिमिट की बात आई, तो यहाँ पर लगाओगे पहले तो माइनस लगता है, इसके बाद फिर tan इनवर्स x का मान क्या रखोगे 1। अब बताइए tan इनवर्स अंडर में जो 3 है ना, इसका मान क्या रखोगे, तो आपको सर 60 डिग्री का होता है। देखिए इनवर्स लग रहा है भाई, इनवर्स लगा हुआ, तो ये पूछ रहा है कि tan इनवर्स करनी में 3 है, तो ये पूछ रहा है कि करनी में जो 3 है ना किसका मान है, तो करनी में 3 60 डिग्री का मान है। tan में 1 कितने डिग्री का मान है, ये इनवर्स लगा हुआ है तो ये डिग्री मान पूछ रहा है। यदि इनवर्स नहीं रहता तो एंगल में आपका मान निकालना पड़ता। इनवर्स लगा हुआ है तो डिग्री मान पूछ रहा है कि tan में 1 कितने डिग्री का मान है, तो ये आपका होता है कितने का 45 डिग्री का, ठीक। 60 में से 45 घटा आपका कितना हुआ 15 डिग्री। और ये 15 डिग्री है तो डिग्री को आप किस में बदलोगे पाई रेडियन में, यानी कि ये हो जाएगा पाई बटा में आप रखोगे 100 कितना 80। एग्जाम में पाई में भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये हो जाएगा आप कितना 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये आपका हो जाएगा पाई बटा में 12। ये आपका हो गया आप फाइनल आंसर, यानी कि पाई बटा में 12 जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। किस तरह से देखो 15 से 180 घटाओगे तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ऐसे हो जाएगा। देखो 15 दहा में जो है कि 150 होता है, 2 बच रहा है ना, 2 मान बच रहे हैं, 15 दूनी के 30, तो 150 में 30 जोड़ेगा तो आपका हो जाएगा 80, यानी कि 12 आपका हो जाएगा पाई बटा में 12। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी थी, इस तरह से आपको सॉल्व करना था, समझ में आ गया ना। चलो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगले की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, अगले की तरफ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए। देखिए सारी चीजें जो चलेंगी ना बहुत आसान है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता रहेगा। चलिए दूसरा सवाल है आपका, क्या ध्यान देना, समाकलन लगा हुआ है e और 1 है, इसके बाद है 1 बटा में x डॉट क्या है dx। तो चलो ये तो असाधारण है, log 1 बटा में x का क्या होता है आपको log x हो जाता है, ठीक है। अपर सीमा e, लोअर सीमा क्या है 1, मान रख दो log e x का मान e रखना है, प्लस लोअर सीमा रखोगे तो माइनस लगेगा, log कितना हो जाएगा 1। log 1 का मान 0 होता है, आप तो ऐसे भी जानते हैं, या ऐसे पता नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो log का हमेशा बेस e माना जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये log m बटा में n में होगा तो log m हो जाएगा ये n, यानी e बटा में आपका 1 हो जाएगा बेस, तो आप ही e हमेशा लगाओगे, log ये हो जाएगा बेस e और ये हो जाएगा आपका e। देखो log e बेस e दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 1 के, ये जो है फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हमेशा जो log के साथ बेस e माना जाता है, ये तो आप पढ़े होंगे log में कि बेस हमेशा e माना जाता है, अगर 10 के फॉर्म में रहेगा तो बेस 10 हमेशा माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, जो कि आपका मान हो गया 1। दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
दोनों तरीका मतलब क्या, यहाँ पे m बटा में n हम m माइनस n पे हम लोग अप्लाई कर दिया हुआ है। यहाँ पर log 1 का मान आप रख सकते हो, इसके बाद जो है log e बेस e का मान 1 आपका हो जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ चलो। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा सवाल देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर है एक समाकलन, सॉरी ये पहले में दो था भाई, गड़बड़ हो गया। पहले में दो सवाल था, अब ये दूसरा सवाल है। पहले में दो सवाल था, उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दिया हुआ है ना कि समाकलन π/2 और यहाँ पर है 0, अंडर में आपका है 1 माइनस है cos 2x डॉट क्या है dx। ये चीज़ें आपकी है, ये चीज़ें आपकी रखी गई हैं। तो करना क्या है, ध्यान देना। अब आप लोग पढ़े होंगे कि आपको हम बताए थे सूत्र भी कि cos 2 थीटा हो तो यह हो आपका होता है 2 साइन स्क्वायर आपका होता है थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा हो तो ये आपका होता है 2 cos स्क्वायर होता है थीटा। ये तो समाकलन में हम लोग पढ़े भी थे, इस समाकलन में हम आपको बताए भी सूत्र, और आपको सूत्र ये याद भी होगा कि आपका क्या क्या होता है। अब देखो 1 माइनस जो है cos 2x है, तो अब ये सूत्र के अनुसार लिखोगे इसको तो π/2 बना 0 अंडर में, ये टोटल मान इस सूत्र के अनुसार कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। x के फॉर्म में तो x लगा दोगे, एंगल हमेशा इसका आधा, देखो 2 थीटा है तो एंगल आधा बना, यहाँ पर 3 थीटा रहेगा तो एंगल आधा करोगे, यानी कि 3 थीटा/2 कर दोगे। ठीक है, अगर ये 4x रहता तो एंगल आधा होगा तो 2x बन जाता, उधर का एंगल आधा, यानी इस ये जो एंगल है उसमें जाएगा तो आधा हो जाता है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, देखो 2 है तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये करनी में 2 रह जाएगा, तो इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ। समाकलन π/2 और 0, ये साइन स्क्वायर x है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, साइन x, साइन क्या हो जाएगा x डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखो अंडर में 2 बना, अब ये बड़ा कोष्टक लगाओगे, साइन का समाकलन करोगे तो आपको पता है कि होता है माइनस कॉस x होता है। ठीक है, माइनस कॉस क्या होता है x। इसके बाद अपर सीमा π/2 और लोअर सीमा आपका 0 हो जाता है, अंडर में 2 माइनस कॉस π/2। इसके बाद देखो अपर सीमा का मान रख दिया गया π/2, लोअर सीमा की बात आई, आप इसको पहले कोष्टक में रख दो, लोअर सीमा की बात आई तो पहले माइनस लगाओगे, लोअर सीमा रखोगे यानी कि यह हो जाएगा माइनस, देखो चिन्ह है तो चिन्ह के साथ मैं रख रहा हूँ, x का मान क्या रखोगे 0। कोई डाउट आपको? अब यहाँ पर देखो आगे क्या हो जाएगा, अंडर में 2, π/2 का मतलब 90 डिग्री बना, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, माइनस से माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। cos जो है यहाँ पर आपका 0 है तो cos 0 का मान होता है 1, यानी कि ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका टोटल करने में कितना हो जाएगा 2। कहीं हमने गलत तो नहीं किया हुआ है, कहीं हमने गलत तो नहीं किया हुआ है, आप मिला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है, देख सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है, यानी कि ये आपका हो गया करने में कितना 2, ये फाइनल आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, चलो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे नंबर की तरफ बढ़ो। देखो पहले में 2 सवाल थे लेकिन नंबर में 2 दे दिया हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप थोड़ा सही कर लेंगे। पहले में आपका पहला दूसरा जो सॉल्व कराया गया था ना, वो आपका पहले में आपका फर्स्ट था और सेकेंड था करके। ठीक, तो ये आपका दूसरा रहा। तीसरे की तरफ मैं बढ़ता हूँ, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो हम जो है आपको तीसरे प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न थोड़ा आपको डिफिकल्ट भी लग रहा है तीसरा प्रश्न, भैया साइन का क्यों दिया हुआ है, तो साइन का क्यों दिया हुआ है तो डिफिकल्ट नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है यहाँ पे। और देखो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है कि सीमा आपका दिया हुआ है π/2 और दिया हुआ है 0, और ये है साइन क्यू, यहाँ पर है x है या थीटा, x है, साइन क्या है x डॉट dx।
तो देखो अगर इसको हम लोग प्रथम द्वितीय पर तोड़े तो मेरे भाई बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, आप लोग को शायद समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ये चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन हम लोग साइन क्यू का यदि फार्मूला निकाल लें तो हम लोग को बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो साइन क्यू का फार्मूला कहाँ से आएगा, ये भी तो सोचना है कि सर साइन क्यू का फार्मूला कैसे होगा। तो साइन क्यू का फार्मूला हम लोग पता है ना, साइन 3 थीटा का फार्मूला तो आपको पता होगा। इसी तरह से आता है कॉस क्यू भी आता है, कभी कभी कॉस क्यू का भी दे देता है, तो कॉस क्यू की कंडीशन जो है कॉस 3 थीटा पे निकालोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन ये साइन है तो देखो आपको सूत्र पता होगा, मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ कि साइन 3 थीटा बराबर होता है, या साइन 3x भी कर सकते हो, चलो मैं साइन 3x भी कर देता हूँ। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन आपका होता है क्यू एक्स। ये चीज़ें आपकी है ना। अब हमको हर हाल में वो जो सूत्र दिख रहा है ना, उस सूत्र से हम लोग साइन क्यू एक्स का चाहिए मान। क्यों भाई चाहिए, किसी बच्चे के दिमाग में भी यार सर आखिर में क्यों चाहिए, क्यों नहीं हम लोग इसका कर सकते हो, क्योंकि भैया इसका सूत्र नहीं होता है, क्योंकि साइन क्यू एक्स का सूत्र आप कर नहीं सकते हो, डायरेक्ट समाकलन कर नहीं सकते हो, तो उसको आप नहीं तो तोड़ कर करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स करना पड़ेगा। प्रथम द्वितीय मानोगे तो बहुत बड़ा होगा, लगभग ये सामपट आपका भर जाएगा। ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये आपका व्हाइट बोर्ड पूरा भर जाएगा। तो वैसा तरीका हम लोग अपनाएंगे नहीं, क्योंकि उतना बड़ा तरीका आप एग्जाम में करते रहेंगे तो हम लोग सॉल्व करते ही रह जाएंगे। एक ही सवाल में जो है कि लगभग हमको लग रहा है कि 20-25 मिनट आपका टाइम लग जाएगा, तो हम लोग वैसे नहीं करना है। तरीका समझ लीजिए इसका कैसे, ये सूत्र से आपका निकल रहा है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या करना, हम लोग को हर हाल में इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इधर लाओ 4x साइन क्यू 4 साइन क्यू एक्स इजिकल टू, क्योंकि माइनस में इधर लागे तो प्लस में आज का आसानी से हो जाएगा। अब इधर है बराबर के बाद 3 साइन एक्स है तो इसको इधर रहने दीजिए, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, साइन 3x बना। हमको चाहिए साइन क्यू एक्स का, है ना, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस आपका हो जाएगा साइन 3x बाटा में आपका क्या हो जाएगा, ये गुणांक है तो हटाओगे तो 4। देखो ये आपका आसानी से बन गया, बन गया। अब बन गया तो उसको उठा करके हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। देखो भैया सूत्र याद रहेगा ना तभी आप बना भी पाओगे, यदि सूत्र पता ही नहीं रहेगा तो आप बना नहीं पाओगे। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग इसका मान निकाले हैं 3 साइन x माइनस जो है आपका साइन 3x बटा में क्या क्या है 4 डॉट क्या हो जाएगा dx। अब देखो ये पूरे के बटा 4 है, 4 को बाहर कर दो, है ना, 1 बटा में 4 को हमने बाहर लिया, π/2 लगाया और 0 लगाया, और ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस आपका हो जाएगा साइन 3x डॉट डी। मैं थोड़ा एक बार देख लूँ कटा तो नहीं है, ठीक है, मुझे बार बार देखना पड़ता है भाई, कभी कभी कट जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर देखो साइन एक्स का भी समाकलन हम लोग कर सकते हैं, साइन 3x का भी समाकलन कर सकते हैं। साइन 3x का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस 3x बटा में x का गुणांक आप कर दोगे तो आसान हो गया। आप अब यहाँ पर देखो 1 बटा में आप लगा दोगे 4, बड़ा कोष्टक लगाओगे ये तो आपको पता है। देखो 3 है तो 3 लिख दो, साइन एक्स का समाकलन करोगे तो आपका होता है माइनस कॉस एक्स हो जाता है, तो हमने लिख दिया। अब देखो इसका भी साइन 3x करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पहले से है, माइनस आ रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस 3x बाटा में होगा x का गुणांक। देखो x के साथ गुणांक जुड़ा हो तो गुणांक को लगाना पड़ेगा आपको 3, और ये हो जाएगा π/, क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 0। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ आपको, कहीं भी मैं कट नहीं किया हूँ भाई, कहीं भी मैं कट नहीं किया हूँ, ठीक है। कहीं भी डाउट होगी तो आप हमें तुरंत बता दीजिए कि हाँ सर डाउट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो मान रखो 1 बटा में 4, है ना, मान रखो तो पहले बड़ा कोष्टक लगा लो, क्योंकि भाई बाहर ये मान है तो बड़ा कोष्टक आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर मान है तो ये मल्टीप्लाई भी करेगा। तो अब देखो कोष्टक में मान रखो पाई का π/2 अपर सीमा का मान रखोगे, अपर लिमिट का π/2 x की जगह पर ये हो जाएगा 3 माइनस 3 कॉस π/, क्या रखोगे 2 प्लस यहाँ पर भी रखोगे ये हो जाएगा कॉस 3 मल्टीप्लाई x का मान π/, क्या रखोगे 2 बाटा में हो जाएगा 3 हुआ। इसके बाद लोअर सीमा का मान रखोगे तो माइनस लगाओगे, कोष्टक में आ जाओ, फिर यहाँ पे रखोगे तो 3 हो जाएगा माइनस 3 कॉस x का मान क्या रखोगे 0 प्लस ये हो जाएगा कॉस 3 मल्टीप्लाई 0। अब देखो 0 रखो तो 0 से मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, तो मैं कर देता हूँ एक ही बार 0 बाटा में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मान हम लोग निकालते हैं, 1 बटा में हो जाएगा 4, 1 बटा में क्या हो जाएगा 4,
-3 पाई/2 का मतलब क्या हुआ 90 है, cos 90 का मान कितना होता है 1 प्लस यहाँ पर देखो अब ये आपका पाई/2 का मतलब हो जाएगा 90, पाई/2 का मतलब 90 हुआ और 29 27 ये हो जाएगा cos 27 डिग्री सॉरी 270 डिग्री, ठीक ना। और बटा में क्या 3। अब यहाँ पर हो गया माइनस लगा दीजिए, देखो माइनस से तो आप तोड़ सकते हैं, ये माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा 3। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है और प्लस cos 0 डिग्री का मान 1 तो बाटा में क्या हो जाएगा 3। और देखो माइनस से प्लस में गुणा क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/4 -3 प्लस देखो cos 270 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है कि 0 होता है, कितना होता है 0। तो cos 270 डिग्री का मान हम लोग रख देंगे 0 बटा में क्या 3। किसी के दिमाग में ये भी आ रहा हो सर 0 कैसे आप कर दे, देखो कैसे 0 हुआ है ध्यान देना। cos 270 को लिख सकते हैं 180 + 90। आपको पता है कि 180 में कुछ भी जोड़ोगे तो वो पहले माना जाता है कि तीसरे में पड़ेगा, तो 180 में cos माइनस होता है तीसरे में और ये हो जाएगा टर्निंग नहीं हो तो cos का cos हो जाएगा 1 डिग्री 90, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 आपको पता है, इसीलिए जो है कि मैं यहाँ पर cos 270 डिग्री का मान 0 रखा हूँ। और ये हो जाएगा प्लस 3 एकम क्या हो जाएगा 3 -1 बटा में क्या हो जाएगा 3। कोई डाउट मेरे प्रिय छात्रों? तो आपको सर नहीं डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत बड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है, मुझे तो बहुत बड़ा डाउट हो रहा है। तो डाउट यहाँ पे क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पे पाई/2 का मतलब 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का मान 0 तो होना चाहिए। मैं भी कहूँ कि कैसे ये आ रहा है माइनस के साथ, है ना। चलो ये 0 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका मान बचेगा। अब देखो क्या बचेगा 1/4, ठीक 1/4 हो गया। अब ये 0 बना, ये 0 बना, यानी कि ये 3 हो गया, यानी कि 3 माइनस हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4 गुणे 3 तिली के 9 हो गया, 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बटा में कितना हो जाएगा 3। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यानी कि ये आपका बन गया 2 बटा में कितना 3। यहाँ पर ये जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है, यानी कि टोटल आपका फाइनल आ गया 2 बटा में कितना 3। ये तरीका आपको करना था। देखो ये तरीका आप अप्लाई किए हो तो छोटे में हो गया, लेकिन इसको प्रथम द्वितीय में मान कर करोगे ना, आपके बुक में इसको सॉल्व भी किया होगा, पिछले वाले चैप्टर में सॉल्व भी किया होगा, शायद आप मिला सकते हैं इसको sin QX को सॉल्व किया होगा, तो उसमें जो है प्रथम द्वितीय में मान कर किया तो ये भैया बहुत बड़ा हुआ था, तो उसको आप करोगे तो करते ही रह जाओगे, ऐसे आप अप्लाई मत करना, ठीक है। ये तरीका आप अपनाना, बिल्कुल आसान ये तरीका है, सहज है, यानी कि थोड़े जो है कि मेहनत में आपका टोटल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका बहुत छोटा है, प्रथम द्वितीय पे तो करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस पर आप जानना नहीं, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसी तरह से यदि cos q का भी होगा तो cos 3x का लगा करके cos q का फार्मूला आप निकाल सकते हो, इस तरह से जिस तरह से हमने इसको निकाला हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, 4 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ भाई 4 नंबर की तरफ, ठीक है। 4 नंबर कैसे करना है देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। देखो कहीं भी डाउट हो तुरंत आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं सर डाउट हो गया, यहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर प्रश्न क्या है ध्यान दीजिए। चौथा नंबर प्रश्न आपका यह है कि समाकलन पाई/6, अपर लिमिट दिया हुआ है पाई/6 और लोअर लिमिट 0 है, इसके बाद अंडर में दिया हुआ है 1 माइनस दिया हुआ है sin 2x डॉट dx। देखो 1 माइनस cos 2x था तो हम लोग आसानी से बदल लिए, लेकिन ये साइन है तो आप ये मत समझना कि उसी तरह से बदलेगा, नहीं उस तरह से ये नहीं बदलने वाला है, इसमें दूसरा हम लोग तरीका अपनाएंगे, ये सूत्र में खुद ही चला जाएगा। समाकलन पाई/6 और ये 0 है अंडर में, 1 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डॉट क्या लगा सकते हो डी थीटा, सॉरी डी एक्स, अच्छा एक्स में है ना, हम लोगों ने थीटा लगा रखा है,
तो थीटा लगाओगे तो गलत हो जाएगा भाई, ये आप एग्जाम में ध्यान देना, हम लोग हमारे जैसे गलत मत करना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर जो है समाकलन π/6 और 0, ये सूत्र आपका हो जाएगा, देखो cos x प्लस cos x माइनस आपका हो जाएगा sin x का क्या स्क्वायर डॉट dx, यानी कि ये सूत्र है आपका cos माइनस sin x। अब देखो किसी लड़के के दिमाग में भी आ रहा होगा सर ये सूत्र जो है ना आप cos x माइनस sin x लिखे वो ठीक है, लेकिन ये आपका sin x माइनस cos x भी हो सकता है, हो सकता है, जरूर हो सकता है। ये आपका जो है ना ये सूत्र आपका ये भी हो सकता है मेरे भाई, यानी कि π/6 और आपका ये 0 है तो अंडर में ये सूत्र आपका ये भी हो सकता है sin x माइनस जो है cos x का स्क्वायर डॉट क्या हो सकता है dx, ये भी सूत्र आपका हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपका फार्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीका आप अपना सकते हो, लेकिन हमने जो है क्या किया हुआ है कि आपके जो बुक में आंसर दिया ना प्लस में दिया हुआ है, लेकिन आप इस पे करोगे तो माइनस में आएगा। तो एग्जाम में तो भाई हम लोग आंसर मिलाना नहीं है, एग्जाम में क्या करोगे आप इन दोनों में से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, इन दोनों में से किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे करोगे तो आप यानी cos x माइनस sin x अप्लाई करोगे तो आपके बुक का आंसर आ जाएगा, और ये अप्लाई करोगे तो केवल आपका माइनस बदलेगा, क्या बदलेगा, माइनस के साथ चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो हमने आंसर लाने के लिए आपको जो है कि हम लोग इसमें इस पे ले चलेंगे, ठीक है। आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है तो ज़्यादा बच्चे आंसर मिलाते हैं कि सर आंसर नहीं आया हुआ है, तो दोनों तरीका आप अप्लाई करोगे, दोनों तरीके में आपका आंसर आएगा, लेकिन केवल चिन्ह आपको बदल जाएगा भाई, केवल आपका चिन्ह बदल जाएगा, जिसका प्लस रहना चाहिए उसका माइनस, जिसका माइनस रहना चाहिए उसका प्लस, बस ये कंडीशन लगाओगे तो। यानी कि इस पे जब सॉल्व करोगे ना तो मिलाने ना, इस पे सॉल्व करोगे तो माइनस अंडर में 3 + 1 बाई क्या आएगा 2 आएगा, इस पे सॉल्व करेगा तो ये आएगा, लेकिन आप इस पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा करने में 3 - 1 बाई क्या आएगा 2। ये आपके बुक में आंसर दे रखा है, ये जो है आपके बुक में आंसर दे रखा है, तो इसलिए हम इस पे लिए ताकि आपके बुक का आंसर आ जाए, और एग्जाम में क्या इस पे हल करोगे तो केवल आपका चिन्ह बदलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैं इसलिए इस पे लिया हूँ, तो आप दोनों पर से किसी भी कर सकते हो, अगर आप अपने बुक से आंसर ना मिलाओ तो एग्जाम में आप किसी पे भी कर सकते हो, ये नहीं कि आंसर आप एग्जाम में थोड़े मिलाओगे। चलिए करनी लगाओ तो वर्गमूल यानी कि हो जाएगा π/6 और ये 0, वर्गमूल आपका ये देखो करनी लगाओ तो स्क्वायर ये हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा cos x माइनस आपका हो जाएगा क्या sin x डॉट क्या हो जाएगा dx। और एक बार थोड़ा आप लोग इसको इस पे जो बताया था ना इस पे सॉल्व करके देख लीजिए, हो सकता है आंसर गलत सही आ जाए आप लोगों का, मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई हो। अब देखो यहाँ पे cos x का समाकलन क्या होता है आपको सर sin x होता है, ठीक। अब यहाँ पे cos sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस cos x, और देखो अपर लिमिट π/6 है, लोअर लिमिट क्या है 0, इतना ठीक है। अब मान रखो, ठीक, देखो x के जगह पर क्या रखोगे, पहले रखोगे sin π/6 और इसके बाद प्लस है cos π/ क्या है 6, इसके बाद लोअर लिमिट, लोअर का मान जब भी रखोगे ना, लोअर का मान जब भी रखोगे ये माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में, तो यहाँ पर लगा दोगे पहले माइनस, फिर आपका हो जाएगा साइन 0 और इसके बाद प्लस हो जाएगा कॉस क्या 0। अब देखो साइन 60 यानी π/6 का मतलब कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री, 36 30 और साइन 30 का मान 1 में क्या होता है 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2 क्या होता है करनी में 3/में क्या होता है 2, ठीक है। अब देखो माइनस से गुणा करो तो माइनस साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, माइनस से गुणा करो माइनस का 0 डिग्री का मान 1, 0 से मतलब कोई है नहीं, इसका हर एक मान लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 2 एक का एलसीएम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस आपका ये हो जाएगा अंडर में 2, ये 0 से मतलब है नहीं -1 कर दो, 1 से भाग 2 में 2 हो जाएगा 2 एकम 2 है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 घटा 1 यानी करनी में 3 और -1 क्योंकि 2 बड़ा है तो माइनस लगेगा, बाटा में क्या हो जाएगा 2। तो ये जो है आपका ना फाइनल आंसर आ गया है, ये क्या आ गया है फाइनल आंसर जो है आपका आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपको समझा दी गई है कि किस तरह से आपको ये करना था, ठीक है। अगर इसी पे करोगे ना बस आपका अपोजिट चिन्ह आ जाएगा, बस ये प्लस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा माइनस में, यदि साइन माइनस कॉस एक्स का जो है कि होल स्क्वायर करके करोगे तो
तो दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। ये मत समझिए सर गलत होगा, नहीं, गलत कोई नहीं काट सकता है, गलत आपका कोई नहीं काट सकता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा। चलिए, तो ये आपका प्रोसेस रहा प्रश्न नंबर 4 का, और हम आपको लेकर चलते हैं अब प्रश्न नंबर जो है कि 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप उसे भी समझिएगा, और इसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखो अगला प्रश्न 5वां। 5वें को कैसे करना है ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप 5वें को भी हम समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग जो है 5वें को सॉल्व करते हैं। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। 5वां प्रश्न आपका यह है कि समाकलन, अपर सीमा 2 दिया हुआ है और लोअर सीमा 1, x डॉट है आपका log x, है ना, डॉट क्या हो जाएगा dx। इतना आपको जो है कि करना था। अब x डॉट log x है, तो यहाँ पर आप प्रथम द्वितीय मानोगे तो कैसे करना है ध्यान दीजिए। प्रथम द्वितीय किसको मानोगे, आप देखो प्रथम उसी को मानोगे जिसका आसानी से अवकलन हो जाए। देखो इसमें जो है कि x का भी अवकलन होगा, log x का भी अवकलन होगा, दोनों का अवकलन हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट हो जाता है समाकलन में। तो समाकलन उसी को मानोगे जिसको जो है प्रत्येक प्रथम आप उसी को मानोगे जिसका समाकलन द्वितीय उसी को मानोगे जिसका समाकलन होगा, जिसका समाकलन आपका होगा, क्योंकि प्रथम फलन लिखा जाता है और उसके बाद दूसरे का क्या होता है समाकलन आपका होता है। आपको प्रथम और द्वितीय का समाकलन का सूत्र मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो समाकलन फर्स्ट और सेकेंड डॉट dx, सूत्र होता है कि प्रथम फलन समाकलन किसका करना है आपको द्वितीय फलन डॉट dx माइनस समाकलन आपका कोष्टक में d बटा में dx होता है प्रथम फलन का, इसके बाद समाकलन होता है किसका द्वितीय फलन का, और इसके बाद डॉट dx। ये आपका सूत्र है, आप सूत्र मिला सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी बुक से भी मिला सकते हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं लिखा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं भाई। तो प्रथम आप उसी को मानिएगा जिसका समाकलन आसानी से हो जाए, गलत है क्या, नहीं, हाँ, प्रथम उसी द्वितीय उसी को मानेगा जिसका समाकलन हो जाए, और प्रथम उसी को मानेगा जिसका अवकलन। तो अवकलन तो भाई दोनों का हो जाएगा, द्वितीय को मानने की बारी है ना, द्वितीय को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, द्वितीय किसको माने। तो यदि द्वितीय देखो, द्वितीय यदि लॉग इसको प्रथम मानोगे इसको द्वितीय मानोगे ना, तो द्वितीय का हमेशा समाकलन होता है, तो log x का समाकलन आपका नहीं होता है। ध्यान दीजिए, log x का अवकलन होता है लेकिन समाकलन आपका नहीं होता है, तो इसको आप द्वितीय नहीं मान सकते हो क्योंकि भैया उसका समाकलन ही नहीं होगा। तो अब क्या करोगे, इसको द्वितीय मान दोगे और इसको क्या मान दोगे प्रथम, क्योंकि log x का अवकलन और समाकलन दोनों होता है, log x का अवकलन भी होता है और x का भी अवकलन होता है, तो ये दोनों का जो है कि अवकलन होता है, लेकिन समाकलन केवल इसमें से एक ही का होता है, log x का नहीं होता है, केवल x का होता है। तो आप दूसरी द्वितीय इसको मानोगे और इसको जो है कि आप प्रथम मानो, या आइलेट जो बताया गया है आइलेट के भी हिसाब से आप मान सकते हो। चलो, तो सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन यानी कि log x, ठीक है, इनटू दूसरे का समाकलन x डॉट dx माइनस समाकलन कोष्टक में आ जाएंगे, d बटा में dx आप लगाओगे प्रथम का यानी कि log x का, समाकलन करोगे आप द्वितीय का यानी कि x का डॉट dx, और यहाँ पे करोगे डॉट dx, log x इंटू x समाकलन x का, x समाकलन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस समाकलन देखो log x का अवकलन क्या होता है 1 बटा में x गुणे x का समाकलन क्या होता है x स्क्वायर बटा में 2, घात 1 बढ़ जाता है डॉट dx, एगो घात से एगो आघात क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना ना, सीमा भी लगाना है आपको, तो बड़ा कोष्टक आप लगा लोगे, बड़ा कोष्टक आपको लगाना भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भैया सीमा भी तो लिखना है, और ये सीमा हो जाएगा 2 और 1, यहाँ पर भी आप सीमा रखोगे 2 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी सीमा रखोगे। देखो सीमा को कभी छोड़िएगा मत, log x इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो 1 बटा में 2 है तो बाहर कर दो 1 बटा में 2 गुणे, अब देखो x है तो x का समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटा में क्या हो गया 2, और बटा में आपका अपर सीमा और लोअर सीमा, हल कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर डॉट log x, इस तरह से, ठीक है, बटा में 2 माइनस ये हो जाएगा x का स्क्वायर बटा में 2 दूनी के 4, और ये हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 1,
अब यहाँ पर मान रख दो, ठीक है। मान रखोगे, देखो x का मान पहले 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, इंटू लॉग क्या हो जाएगा 2, बटा में क्या हो जाएगा 2। अब देखो माइनस यहाँ पर रखोगे तो 2 दूनी के 4, यानी कि 4 बटा में क्या हो जाएगा 4। लोअर सीमा रखोगे तो माइनस लगाओगे, 1 का रखो, 1 का स्क्वायर 1, लॉग 1 का मान 0, यानी कि लॉग 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। माइनस तो माइनस लगाओगे, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब आगे क्या करोगे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ 2 दूनी के 4 कटा, यानी कि ये हो जाएगा 2 log 2, ठीक है। अब ये 4 से 4 कटा, यानी कि माइनस आपका हो गया 1, या log 1 का मान 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दिया, माइनस से माइनस में हो जाएगा प्लस, 1 बटा में कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 log 2, 4 एकम 4, और 4 में से 1 घटा 3, यानी कि -3 बटा में कितना हो जाएगा 4। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 log 2 -3 बटा में कितना हो गया 4। यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने जो है सारी चीज़ें आपको बता दी हुई है। अब एक चीज़ और कर सकते हो, देखो यहाँ पर 2 log 2 है ना, तो यहाँ पर इसके हिसाब से, यानी कि log m का पावर n होता है तो n log m बनता है ना, n log m। अब क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप इतना भी लिख सकते हो, यानी n log m के फॉर्म में होगा तो इसको हटा गए, इसका गुणांक हटाओगे तो इसके सर पे लिख सकते हो, यानी कि 2 को हटा करके इसके सर पे लिख सकते हो, यानी कि इसको लिख सकते हो log 2 का पावर 2 -3 बटा में 4, और 2 का पावर 2 का मतलब 4, यानी कि इसको लिख सकते हो log 4 -3 बटा में 4। यदि आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तब, यदि आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तब। तो ये रहा आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट रहा, और आपके प्रश्नों का भी सलूशन हम कराएं यहाँ पे, और से जो भी प्रश्न है आपका जो है कि अगले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। और ये चीज़ें आपको सारी चीज़ देखो स्टेप बाय स्टेप, भाई हर एक चीज़ें आपको मैं बताया हूँ, कहीं भी स्टेप कट नहीं किया हूँ। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है अच्छे से तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए वीडियो इस तरह की अपलोड की जाए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।